कल्पना कीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं। आपके सामने एक डायरी खुली है और आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। आप कितना कुछ बदलना चाहते हैं, कितनी चीजें सुधारना चाहते हैं, लेकिन हर बार शुरुआत करते हैं और कुछ ही दिनों में वापस वहीं आ जाते हैं जहां पहले थे। आपको लगता है कि आप कोशिश करते हैं पर नतीजे नहीं मिलते, आप मेहनत करते हैं पर जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। ठीक इसी भावना से यह अध्याय शुरू होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान और भविष्य तय करती हैं, और वास्तविक बदलाव किसी बड़े झटके से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधारों से आता है। वे समझाते हैं कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करें, तो लंबे समय में यह छोटा सुधार बेहद असाधारण परिणाम देता है। जेम्स कहते हैं कि यह सुधार शुरू में महसूस नहीं होता क्योंकि छोटे बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देते, और इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को हमेशा तेज और बड़े परिणाम चाहिए। लेकिन यह किताब बताती है कि छोटे बदलाव जब लंबे समय तक जारी रहते हैं तो वे कई गुना बढ़कर सामने आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ तेजी से बढ़ता है। जेम्स एक उदाहरण देते हैं, एक बर्फ के टुकड़े का। कल्पना करें कि कमरे में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और आप उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। किसी भी तापमान पर बर्फ में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। लेकिन क्या वास्तव में वह सिर्फ 32 डिग्री पर ही पिघली? नहीं, पिघलने की प्रक्रिया तो 25 डिग्री से ही शुरू हो चुकी थी, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। यह उदाहरण बताता है कि जीवन में भी हमारी मेहनत लंबे समय तक अंदर ही अंदर काम करती है, और एक दिन अचानक नतीजा फूटकर बाहर आता है। इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई क्षमता का पठार। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे ब्रेक थ्रू प्राप्त करते हैं। इसलिए जेम्स कहते हैं कि धैर्य और निरंतरता का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह आपको बेहतर बनाता है, बल्कि इसलिए कि यह सही समय आने तक आपकी प्रगति को सुरक्षित रखता है। इस अध्याय में जेम्स एक और बनाता है, बल्कि इसलिए कि यह सही समय आने तक आपकी प्रगति को सुरक्षित रखता है। बहुत गहरी बात कहते हैं लक्ष्य, गोल्स और सिस्टम्स के बारे में। दुनिया भर के हर व्यक्ति के लक्ष्य लगभग एक जैसे होते हैं। हर कोई फिट होना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई अच्छा भविष्य चाहता है, हर कोई पैसा चाहता है। यदि लक्ष्य सफलता दिलाते तो दुनिया में हर कोई सफल होता, क्योंकि लक्ष्य रखना आसान है। फर्क पड़ता है सिस्टम से, यानी आप रोज कौन सी आदतें लागू कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपका लक्ष्य हो सकता है मुझे वजन कम करना है, लेकिन सिस्टम क्या होगा? रोज 20 मिनट वॉक, पानी पीना, हेल्दी खाना। जेम्स कहते हैं यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, यानी आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते बल्कि उस सिस्टम के स्तर पर गिरते हैं जो आपने बनाया है। लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। फिर जेम्स एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण सीख देते हैं, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अक्सर हम कहते हैं मैं पढ़ना शुरू करूंगा या मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेकिन ये लक्ष्य केंद्रित व्यवहार हैं। अगर आदतें असली रूप से बदलनी हैं, तो हमें अपने बारे में वह पहचान अपनानी होगी जो हम बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं हेल्दी व्यक्ति हूँ, मैं रोज वर्कआउट करने वाला इंसान हूँ। जब पहचान बदल जाती है तो आदतें खुद बदलती हैं,
क्योंकि आप वो काम करने लगते हैं जो आपकी पहचान के अनुसार होते हैं। जेम्स कहते हैं कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि खुद को साबित करने का तरीका हैं। हर बार जब आप आदत निभाते हैं तो यह एक वोट की तरह होता है जो आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। यदि आप एक पेज पढ़ते हैं तो यह आपकी पहचान को वोट देता है कि आप रीडर हैं। अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं तो यह आपके अंदर यह पहचान मजबूत करता है कि आप हेल्दी हैं। लोग परिणाम के पीछे भागते हैं जबकि सच्चा बदलाव पहचान बदलने से आता है। इस अध्याय में जेम्स एक और चीज बताते हैं, क्यों बहुत लोग असफल होते हैं। क्योंकि वे लक्ष्य पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। वे परिणाम पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। वे एक दिन की मेहनत से 6 महीने का बदलाव चाहते हैं। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहता है, छोटे बदलाव को हल्के में मत लो। यह छोटा बदलाव ही असल में भारी भविष्य बनाता है। कोई भी व्यक्ति जिम जाकर एक दिन में फिट नहीं होता, लेकिन आज जिम जाना आपकी नई पहचान की पहली जीत है। आज एक पेज पढ़ना, आज एक छोटा स्टेप लेना, यही आपको बदल रहा है। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक जीवन बदलने वाली समझ देते हैं, स्मॉल हैबिट्स डोंट ऐड अप, दे कंपाउंड, यानी छोटे कदम जोड़ते नहीं हैं बल्कि गुना होते हैं। जब आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो एक दिन परिणाम विस्फोट की तरह सामने आते हैं। सफलता का वास्तविक रहस्य बड़ा बदलाव नहीं बल्कि छोटे कदमों का जमा होना है, हर दिन लगातार बिना रुके। और जब आप इस अध्याय को पढ़ते पढ़ते खत्म करते हैं तो आपको एहसास होता है, आपको बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा कदम उठाना है। आज, अभी। यही पहला एटॉमिक हैबिट है। यही आपका पहला 1% बेहतर दिन है।